नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, शिविर की सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छा शिविर चल रहा है। मेरी शंका यह है महाराज जी कि हम लोग, कई लोग इसको पर्युषण पर्व कहते हैं, कुछ लोग इसको दशलक्षण पर्व कहते हैं, तो महाराज जी सही क्या है? मेरी इसमें शंका का समाधान करने का कष्ट करो। देखिए, कष्ट तो हम करते नहीं हैं, समाधान करें जी। ऐसा है दादाजी, एक ही पर्व के बहुत सारे नाम भी होते हैं। परिउषण, जो चौं ओर से कर्म को तपा करके नष्ट कर दे, वो परिउषण पर्व कहलाता है। अथवा 10 लक्षण पर्व, चूंकि 10 दिन की होते हैं और इसमें 10 चिंतन, 10 प्रकार के जो मुनियों के लक्षण हैं उनकी भावना श्रावक भाता है, इसलिए 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो, पाठ करते हो, मैंने कहा वैराग्य भावना, कई लोग 12 भावना कहते हैं, तो वो मूलतः वैराग्य भावना है, 12 भावना नहीं है, मूलतः तीर्थंकर भावना है। आप उसको 16 कारण भावना कहते हैं। तो कई बार अन्य रूप से भी उसको पूछते हैं, जैसे सारे विश्व में सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र, उसका नाम आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन प्रसिद्ध किससे? भक्तामर से। एक ही भाव स्तोत्र, जो एक ही भाव स्तोत्र है, वो एक ही भाव स्तोत्र जो है वादीव सिंह सूरी ने लिखा है, वादीव राज सूरी ने, उसका नाम एक ही भाव नहीं है। स्वयंभू स्तोत्र बोलते हैं, स्वयंभू स्तोत्र नहीं, उसका नाम जिन चतुर्विंशति स्तोत्र है। तो प्रसिद्धि भी अन्य नाम से होती है। कुछ भी हो, पर्व मना ले, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे स्वप्निल जैन भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी शुल्लक जी। गुरुदेव, हम शिविर में बैठने के लिए बहुत मतलब यूँ था कि कोई मन ही नहीं बना पा रहे थे स्वास्थ्य की परेशानियों से, लेकिन हमारे पुण्य का ऐसा क्या रहा कि हम आज पूरे दिन भर में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे कौन से पुण्य का फल है कि हमने शिविर अटेंड किया, अंत समय में हमने लिया एकदम। देखिए, ऐसा है कि जो भी रोग होते हैं वो चारित्र की विशुद्धि से ठीक होते हैं। तो आप शिविर में 10 दिन चारित्र का पालन करने आए हैं, उज्जवल चारित्र का पालन करने आए, तो इसके निमित्त से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी ठीक होगा। सुबह जो ध्यान होता है, वो ध्यान आपके दिन भर की एनर्जी बूस्टर है। अभी आप देखना, थोड़ा थोड़ा शाम को आरती होते होते थोड़ा सा आप डल हो गए सब लोग, लेकिन सुबह जब ध्यान आप करोगे और ध्यान के पश्चात जो एनर्जी आती है वो सब कुछ होती है। अपन ने किसी की मदद की होगी, किसी के रोग आदि के शमन के लिए भावना भाई होगी, औषधि दी होगी, और किसी के लिए साधना का साधन बने होंगे, इसीलिए आपके लिए साधन बन गया। और विशुद्धि बनाए, हो सकता है रोग भी आपका शिविर में ही छूट जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव।